व्हाट इज द फंक्शन? तो फंक्शन जस्ट ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे अभी तक इतने सारे फंक्शन यूज करते आ रहे करते हैं ना, कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं बताओ। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ फंक्शन हम पढ़ते हैं और यूज भी करते हैं। कौन कौन से फंक्शन यूज कर चुके हो बताओ? इंसर्ट, अपेंड, लेंथ, रेंज, प्रिंट अप, नहीं, प्रिंट, इनपुट, ये सब क्या थे? फंक्शन थे आपके, सब क्या थे? फंक्शन थे ना, जो सब तुम पढ़ चुके हैं ना, ये तो बताओ सब लोग। इतने सारे हम फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। इतने सारे जो फंक्शंस थे उनको आगे देखते हैं और देखिए। तो दो तरह के फंक्शन होते हैं पाइथन में, एक होता है इनबिल्ट फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन दो तरह के होते हैं, फंक्शन। तो व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन नथिंग बट जस्ट ब्लॉक ऑफ कोड। यदि हम फंक्शन को डिफाइन करना चाहें एज अ डेफिनेशन के फॉर्म में, अब ये कह सकते हो फंक्शन इज नथिंग बट, फंक्शन इज नथिंग बट, फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड that build for perform specific task। specific task मल्टीपल लाइन की ब्लॉक्स है जिसके अंदर कोडिंग है। और वाई बनाने की जरूरत क्या है? ऐसा क्यों बनाना पड़ रहा है? ब्लॉक सभी चीजें कर तो रहे हैं अलग अलग कोड में। देखो जैसे अभी तक जितने भी, देखो आप इवन और चेक करने के लिए कितने कितने सारे लूप वगैरह से काम कर चुके हैं। बट अब वो यदि मैं आपसे कहूँ मुझे प्रोग्राम बनाओ तो इवन और चेक करना हो, फिर से कोड लिखना पड़ेगा दोबारा, ये सब। यही चीज हम बार बार मैन्युअली ना करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार हमने कोड डेवलप किया हो, अब वो कोड जब चाहूँ तब यूज कर सकूँ। इस तरह की चीजें करनी हो तो कैसे करोगे? इस तरह की चीजें करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? सिंपली फंक्शन यूज कर सकते हैं। फंक्शन बेसिकली प्रोवाइड अस कोड रियूजेबिलिटी, हमें कोड रियूजेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। एज वेल एज फंक्शन आल्सो प्रोवाइड अस टू अनदर थिंग इन कैलकुलेशन। थिंग्स है ना, फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन जब एक बनाना हो तो फंक्शन बनाने के लिए कैसे हम कहते हैं? देखो पहले एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, तो पहले फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो फंक्शन का डेफिनेशन डेफ कीवर्ड से देना होता है, फिर फंक्शन का नेम, डेफ, देन फंक्शन नेम, देन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर मल्टीपल डाल सकते हो, जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर हैं, पैरामीटर 1 2 3। फिर कोलोन, कोलोन के बाद एक इंडेंटेशन फॉलो करना होता है। फिर आप चाहो तो डॉक स्ट्रिंग, ये ऑप्शनल है, चाहो तो पास करो, नहीं भी कर सकते हो डॉक डॉक। बताता हूँ यहाँ पे मल्टीपल लाइनों का स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। एक ध्यान रखो क्या, क्या आप देख रहे होगे मैं एक फॉलो कर रहा हूँ, बस ये वाला फॉलो कर रहा हूँ। यदि आप ध्यान से देखो, ये मैं प्रॉपर फॉलो, ये मैं एक स्पेस, ये जो इंडेंट डेफिनेशन को फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाहर जो लिखोगे वो फंक्शन से बाहर हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन के अंदर में जो लिखोगे वही, ये जो इस इंडेंटेशन मतलब इस स्पेस के जो इतने लिखोगे वही आपके इस फंक्शन का पार्ट। तो हमने ये चीज को कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन बॉडी। और डॉकस्टिंग क्या है? फंक्शन क्या है इस चीज के लिए वो लिखा जाता है। डॉकस्टिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन। तो लेट्स से हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो दो दो नंबर के एडिशन को फॉलो करे। क्या करें? हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम हमने रखा। फंक्शन नेम कैसे लिखते हो? डेफ कीवर्ड यूज करते हो। फंक्शन नेम कैसे बनाते हो? डेफ, डेफ फंक्शन, फंक्शन जब भी बनाया तो उसका डेफिनेशन लिखोगे। तो डेफ मतलब डेफिनेशन, डेफ फंक्शन नेम दिया हमने, लेट्स से कैल, कुछ भी लिख लो कैल। उससे पैरामीटर, कितने पैरामीटर दो बताओ? एडिशन करने के लिए कितने कितने वैल्यू चाहिए? दो। तो दो वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितनी वेरिएबल चाहिए? दो। तो वेरिएबल का नेम जो रखते थे वही यहाँ पैरामीटर बन जा रहा है। और इन दोनों का मुझे एडिशन करना है, तो ऐड इक्वल टू n1 प्लस n2 लिख सकते हैं ऐसे। और प्रिंट एक लाइन में अलग लिखनी है, एडिशन इक्वल टू, अच्छा n1 प्लस n2 डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या ऐड लिख दो भी। देखो फंक्शन बन गया हमारा। तो जैसे देखो यहाँ पे वो फंक्शन तो बनाया बट फंक्शन डू नथिंग, फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों? फंक्शन का एक नेचर होता है क्या, कि फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं करेंगे सुरेंद्र जी, फंक्शन काम नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है सुरेंद्र जी, ऐसा कि 7 दिन तक काट गया ना गया फंक्शन, है ना। फंक्शन का ये काम नहीं है, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करोगे आप, फंक्शन वर्क नहीं करेगा। समझ गया नहीं समझ गया? तभी हमने फंक्शन तो बनाया बट कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों? कि फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? उसके नेम से। इस फंक्शन का नेम क्या है बताओ?
जबकि कैल के नाम है, कैलकुलेट कहाँ से हो गया? कैल, उसके अंदर कितने पैरामीटर है बताओ? तो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है? उस पैरामीटर की वैल्यू। जैसे हमने 20 30, तो 20 N1 किसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? 20। और N2 की वैल्यू क्या हो गई होगी? 30। इसकी जो वैल्यू पास की उसको आर्गुमेंट करते हैं, क्या करते हैं? argument। तो दो जितने नंबर नंबर ऑफ पैरामीटर और नंबर ऑफ पैरामीटर सेम होने चाहिए। देखिए फंक्शन को हमने कॉल किया, अब यहाँ पे वैल्यू गई, देखो ऐड करने लग गया ना। अब लेट्स से मुझे फिर से एडिशन कराना है, मुझे फिर से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पास करनी है। देखो कोई सो सिंपल एडिशन कराना, तो अब अलग से फिर से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वैल्यू डालो। देखो समझ में आया नहीं आया बताओ? स्टूडेंट जीरो तो नहीं आया, आगे चल रही है आपको। अच्छा, एक लाइन लिखी, सेम बात। अब लेट्स से फंक्शन समझ में आया नहीं आया बताओ तुम्हें? अब मुझे फंक्शन बनाना है जो इवन आउट चेक करेगा। लेट्स से वी कैन राइट saying that write a program to create a function that perform let's check a number is even or odd। कैसे करोगे बताओ? इवन आउट चेक करेंगे फंक्शन बनाना, तो क्या फंक्शन बनाया, पहले फंक्शन का नेम दोगे। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है? डेफिनेशन लिखना पड़ता है फंक्शन का। तो फंक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? डेफ कीवर्ड यूज करके। डेफ फंक्शन का नाम कुछ भी लिखो, जैसे मैं लिखा इवेंट चेक या कुछ भी लिखो, इवेंट टेस्ट, कुछ भी आपकी मर्जी। इसमें पैरामीटर कितने तरीके के होते हैं, बताना आप बताओ, बताओ कितने पैरामीटर दोगे इसमें? एक इवेंट नंबर चेक करने के एक ही होगी ना, एक ही बात लगती है, उसको चेक कर देंगे इवेंट है और दो की जरूरत ही नहीं, एक ही है। इवेंट के लिए हमें वर्ड की जरूरत है, और एक ही नोटिफिकेशन पड़ेगा, एक नंबर को बताएगा तुरंत जी दो ऑपरेटर के साथ मिक्स होता है ना। एक ही नंबर तो इवन में हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो एक ही नंबर को चेक करेंगे इवन है या और, एक ही तो होगा या इवन होगा या दो थोड़ी हो सकता है। कोई नंबर इवन और दोनों हो सकता है क्या? चलो कि आपके डिक्शनरी में कोई ऐसा नंबर है तो बताओ, आप दो इवन जो और भी है आपको। आप चलिए बड़े डिस्टर्बिंग एलिमेंट। हमने चेक किया, अब देखो नंबर डाल दिया, अब हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो नम को ऐसे समझो कि नम एक वैल्यू है, नम एक वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी उससे। तो चेक करो ठीक, नम जीरो, यहाँ पे लिख देते थे, याद करो ये लिख देते प्रिंट नम यही ना, कंडीशन फॉल्स है else। हाँ समझ नहीं है बताओ, फंक्शन बन गया फंक्शन टेस्ट, लेकिन क्या 19 है। यहाँ पे हमको चेक करेगा डिवाइड, सबसे पहले जैसे ही इसमें करोगे यहाँ पे जाएगा, ये चेक होगा, और यदि कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन फॉल्स है, यही होगा ना बेटा। देखो देखो बता रहे हैं। अब मुझे फिर से चेक करना हो तो मैं फिर से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस इस फंक्शन को कॉल करेंगे, चेक कर देना इसमें। समझ में आया नहीं है बताओ सबको? तो ये था हमारा फंक्शन की वर्किंग। करते हो समझ में आ जाएगा फंक्शन बना के कैसे, सो इजी सो सिंपल। और डॉग क्वेश्चन क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते थे डबल कोट्स में, ये इवन आउट चेक करता है, यहाँ पे लिख देते हैं इवन आउट प्लस। इससे क्या होता है कि जैसे इस फंक्शन को दूसरे कोई दिखेगा तो समझ जाएगा कि किसने बनाया गया इवन आउट प्लस। ना ये सब कुछ नहीं लिखा है, बस ये है जैसे देखो एप्लीकेशन जब डेवलप होता है ना, अब किसी जैसे आप किसी एप्लीकेशन को डेवलप करते हो, यदि किसी कंपनी में आप सुंदर नहीं शो क्यों रहे हैं, यदि किसी कंपनी में आप देखते हो, एक साथ कितने सारे एप्लीकेशन, मतलब कितने एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कितने सारे फंक्शन यूज होते हैं। तो सभी फंक्शन को एक यूजर मैन्युअली चेक नहीं कर सकता वन बाई वन, या एक प्रोग्रामर्स है, अगर को नया एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उसको पूरे कोड देखना पड़ेगा, अगर नहीं यदि आप ऊपर में लिख दिए तो समझ में आ जाएगा कि फंक्शन का काम क्या है ना। तो पता है आपको क्या होता है, जब कंपनी फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो बनाते तो बढ़िया से एप्लीकेशन डेवलप करने, जब कंपनी छोड़ता है लेके जाना होता है ना, अपने चालान से दिखाते हैं डॉक्टर, उससे क्या होगा, दूसरे प्रोग्रामर के लिए कितना टिपिकल हो, सबको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या फंक्शन है क्या करना है। तो डॉक्टर स्ट्रिंग बस समझो आप क्या है, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर स्ट्रिंग प्रोग्रामर को कन्वीनियंट देने के लिए। समझ में आया? अब एक फंक्शन आप लोग बनाओ और एक सारे एक फंक्शन आप लोग बनाओ, और प्राइम नॉन प्राइम चेक करके देखो, आप एक नंबर प्राइम है नॉन प्राइम करिए तो फटाफट। एक क्वेश्चन आप लोग करिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ, एक क्वेश्चन बस फटाफट कर लीजिए कि